11 welcome your sculpture class। मैं आज आप लोग को कार्विंग प्रोसेस में टाइल्स म्यूरल बताने जा रहा हूं और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ड्राइंग करना। और ऐसे भी कोई भी स्कल्पचर वर्क करेंगे, म्यूरल करेंगे या स्कल्पचर करेंगे तो ड्राइंग का इम्पोर्टेंस सबसे पहले जुड़ जाता है और आपको ड्राइंग का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो मैं पहले ड्राइंग करके दिखाता हूं कि कैसे हम कंपोज करते हैं। ये एक मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का टाइल्स है, अब देख रहे हैं। इसको हमने ये इस तरह का एक मेटल सीट को काट के इस तरह फ्रेम बना करके इस पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस घोल करके डाल दिए और ये हमारा टाइल्स बन के तैयार हो गया। ये पूरा सूख चुका है टाइल्स। इसको हम कार्विंग करके बनाएंगे। और कार्विंग अगर बहुत ज्यादा सूखा हुआ है तो कार्विंग करने से पहले इसको एक बार थोड़ा पानी में डिप करेंगे तो उससे वो क्या है कि वो कटने में बहुत आसानी से वो कटता है। तो हम ड्राइंग करते हैं, आपको ड्राइंग बता रहे हैं कि कैसे पहले इसका लेआउट आप ड्राइंग में डिजाइनिंग कर सकते हैं, नेचर से रिलेटेड कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी मन में आया उसको हम कंपोज करेंगे। इतना याद रहे कि वो थोड़ा सा बोल्ड हो और बहुत ज्यादा उसमें काम ना हो कि हम उसको कार्विंग करने में प्रॉब्लम हो। थोड़ा वो बोल्ड हो और क्लियर लाइन हो, इसका ध्यान रखना है। ये लेआउट बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि कार्विंग करके इसको हम बना रहे हैं। और जब हम इसको क्ले मॉडलिंग करके बनाते हैं उसमें हम काफी ड्राइंग भी कर सकते हैं उसको बारीकी से। लेकिन इसमें क्या है कि कार्विंग करने समय ये ध्यान रखना है कि कहीं एक्स्ट्रा हम कोई चीज काट ना दें, वो कट ना जाए गलती से। इसलिए कोशिश यही करना है कि आपको बहुत बोल्डली, बहुत बोल्ड फिगर ड्रॉ करना है ताकि वो आसानी से कार्व हो सके। ये हमने ड्राइंग लगभग कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए जनरली ये टूल्स, ये नाइफ जो हम लोगों को घर में इजीली मिल जाता है, सबके घर में मिल जाता है, ये सब टूल्स है कुछ। ये एक पत्ती है, इसका भी कभी जरूरत पड़ सकता है। तो इसको हम पहले ड्रॉ करेंगे। जो लेआउट हम किए हैं इसको हम जस्ट इसके ऊपर ये नाइफ से हम इस लेआउट के ऊपर चलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगा इस तरीके से। जो भी हम पेंसिल आउटलाइन किए हैं उसके ऊपर ही चलाएंगे। इस तरह ब्रश से हम इसको झाड़ देंगे ताकि जो कटिंग हो रहा लाइन वो
क्लियर हमको दिखाई देगा। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का टाइल्स आप कभी भी कहीं भी बना सकते हो और इस पर कार्विंग करके सुंदर सुंदर रिलीफ वर्क कर सकते हैं कार्विंग प्रोसेस में। और ये हर जगह अवेलेबल है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और कोई खास इसमें टूल्स का भी जरूरत नहीं है। ये हम आउटलाइन इसका बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इस ड्राइंग से बाहर है, जो इस ड्राइंग से बाहर है उसको हम सबसे ज्यादा डेप्थ करेंगे, उसको ज्यादा कार्विंग करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से, जो हमारा लेआउट है उससे हम बाहर कार्व करके निकाल रहे हैं। ये हमेशा सावधानी से चलाना है ताकि जो हमारा फिगर है वो डिस्टर्ब ना हो, वो कहीं से टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना है। इसलिए जो लेआउट हम खींचे हैं वहां पर हम थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ करेंगे ताकि वो बाहर से जो हम काट रहे हैं उसको वो टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना है। इस तरीके से जो ज्यादा सबसे डेप्थ पार्ट है, जो आउटलाइन से बाहर है, उस बैकग्राउंड को हम काट रहे हैं।
अब लगभग हम बैकग्राउंड का ये वो कार्विंग कर चुके हैं स्पेस को, और ये जितना डेप्थ हम काटेंगे उतना ही ये निकल के आएगा। बीच बीच में इस तरीके से साफ भी करना है ताकि जो ड्राइंग है वो क्लियर दिखाई दे। इस तरीके से कार्व करके कहीं पर ज़्यादा डेप्थ करेंगे, कहीं कम करेंगे। ये हमको ड्राइंग के ऊपर निर्भर करता है कि हम ड्राइंग को किस तरीके से ज़्यादा उभार देना है और किधर ज़्यादा डाउन रखना है, उसके हिसाब से हम इसको कार्व करके निकालेंगे। हम चाहे तो ये जो ड्राइंग है इसको हम फ्लैट भी रख सकते हैं, या तो फिर इसको हम डायमेंशन भी दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये बैकग्राउंड में इस तरीके से टेक्सचर भी कर सकते हैं। इस तरीके से अब इसको शेप देने का काम करेंगे। ये जो बर्ड हमने ड्राइंग किया है इसको हम शेप देने का काम करेंगे। तो थोड़ा सा राउंड
सबसे पहले हम आउटलाइन को थोड़ा राउंड करेंगे। बहुत हल्का सा इसको राउंड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और बहुत हाथ को चलाना है ताकि एक्स्ट्रा प्लास्टर ना कट जाए, इसका ध्यान रखना है। इसकी हैंडलिंग बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि ये ड्राइंग बचाते हुए हम काम करेंगे। ये अगर स्लैब प्लास्टर ऑफ पेरिस का काफ़ी सूखा हुआ हो तो इसमें पानी से एक बार धो देने से वो बहुत आसानी से कार्विंग हो जाता है। इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। बीच में ज़रूरत के हिसाब से और डेप्थ भी कर सकते हैं, जैसे हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हम इसको और डेप्थ कर सकते हैं।
लगभग हम बैकग्राउंड का काम इसमें कर चुके हैं, और जहाँ ज़रूरत है और ड्राइंग को क्लियर करने के लिए तो वहाँ हम थोड़ा सा इसको कार्व करके निकाल सकते हैं, ताकि ड्राइंग हमारा बहुत क्लियर दिखाई दे। बहुत सावधानी से टूल्स चलाना है ताकि दूसरे जगह नहीं कटे, जहां हम चाहें वहीं पर कटे। इसके लिए टूल्स को बहुत सावधानी से चलाना है। इस तरीके से ये हमारा कार्विंग, ये टाइल्स रिलीफ वर्क कंप्लीट है। और इसमें और भी ज़्यादा डिटेलिंग करना है, कर सकते हैं। इसके लिए और थोड़ा सा फाइन टूल्स का यूज करके और इसमें कार्विंग कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा तब होगा कि जब हम तुरंत प्लास्टर पेरिस को जमा करके और तुरंत ही कार्विंग करेंगे, तो उसमें ज़्यादा अच्छा कार्विंग हो सकता है और अच्छा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है कि कब और कैसे इसको काम को किया जाए। और इसमें भी लेकर के कंपोज कर सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारा टाइल्स वर्क करके एक म्यूरल को भी कंपोज कर सकते हैं, बना सकते हैं म्यूरल शेप दे करके। तो ये जो हमारा फिगरेटिव जो ड्राइंग है वो क्लियर होना चाहिए और बहुत बोल्ड हो, क्योंकि ये बहुत छोटा सा काम है, तो बहुत ही क्लियर निकलना चाहिए। इसका ध्यान रखते हुए काम करेंगे। तो ये एक कार्विंग वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। और ये कितना आसानी से बन गया। ये कितना आसानी से कंप्लीट हो गया, बन गया। इसको सिर्फ ध्यान यही रखना है कि कार्विंग के वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि अच्छे से हम कार्विंग करें, ताकि ये जो फिगर है, जो ड्राइंग किए हैं, वो हमारा खराब ना हो। और हम चाहें तो इस पर सैंड पेपर से भी इस पर थोड़ा शेप देने का काम कर सकते हैं। सैंड पेपर को इसको थोड़ा मालिश करके मैं थोड़ा सा सैंड पेपर का इसमें हम इस सैंड पेपर से भी इसको और शेप दे सकते हैं अच्छे से। तो जो वो राउंड शेप है वो इसमें इजीली दिया जा सकता है। सैंड पेपर से इसको मर्ज कर सकते, घिस करके हम वो शेप दे सकते हैं। और हम जितना इसको बारीकी से काम करेंगे वो उतना ही सुंदर काम होगा। छोटे छोटे टूल्स का भी यूज कर सकते हैं बहुत बारीक काम करने के लिए। तो हमारा ये कंप्लीट ये इस तरीके से राउंड शेप देने के लिए ये सैंड पेपर का हम यूज बताया कि किस तरीके से इसको यूज करना है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको सीखे हैं और कमिंग क्लास में फिर कुछ क्ले में हम लोग काम करेंगे, नया चीज कुछ सीखेंगे। तो आप लोग इसको अपने घरों में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।